डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम्स। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैप्टर में आप इसके नेम से ही देख चुके हैं, पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा है इस टॉपिक पर। तो हम जानते हैं पैरामीटर एंड एरिया ऑफ क्लोज फिगर। ठीक है, क्लोज फिगर का हमने एरिया निकालना सीखा था। नाउ व्हाट वी विल लर्न, इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना सीखेंगे, एंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर निकालेंगे, वॉल्यूम के बारे में, सॉरी एरिया के बारे में सीखेंगे एंड वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज एरिया, और कैसे हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में हम ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज गिवन है जो कि हमारे प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? अ पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स। ठीक है, 4 साइड्स का उसकी सारी लेंथ होती है जो हम पैरामीटर निकालते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सो द पैरामीटर इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 टाइम लेंथ है, 2 टाइम ब्रेथ है, यानी कि 2 को हमने अगर कॉमन ले लिया, 2L है जिसमें 2 ब्रेथ है, सो दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर आ गया और लेंथ और ब्रेथ को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सो 2 इंटू यानी कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, हम रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड कर सकते हैं इफ द पैरामीटर एंड द ब्रेथ आर गिवन। अगर आपको पैरामीटर और ब्रेथ गिवन है, देन लेंथ निकालने के लिए पैरामीटर माइनस सम ऑफ द ब्रेथ कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 हमारे लेंथ होता है, 2 ही ब्रेथ होता है, तो जो हमारे यहाँ पर ये 2 है ये डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल से समझते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 15 मीटर। आपको पैरामीटर निकालना है, सो हमने फॉर्मूला लगाया, पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ हमारी 27 है, ब्रेथ हमारी 15 मीटर है, सॉरी मीटर में है, और इसको प्लस करके 42 आया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो ये 84 मीटर्स आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप सिंपली फॉर्मूला आपको रखना है और इसे सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर कैसे निकालेंगे? सो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज सम ऑफ ऑल द इट्स साइड। ठीक है, इसकी सारी लेंथ का हम सम कर देंगे, जो भी इसकी साइड्स होंगी। कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं, तो हम सारी साइड्स को प्लस करेंगे, इट मीन्स 4 इंटू साइड। ठीक है, सारे साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, 4 इंटू साइड हो जाएगा। सो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड्स। सो वी कैन फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर, हम इसकी साइड भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें पैरामीटर गिवन हो। कैसे? द साइड ऑफ अ स्क्वायर, कैलकुलेटिंग साइड इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऊपर रहेगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे? लेट्स सी। सो यहाँ पर हमें साइड्स गिवन है 15 सेंटीमीटर, सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की। सो हमने फॉर्मूला लगाया 4 इंटू साइड, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर से, तो सारी साइड्स का पैरामीटर क्या आ गया? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको स्क्वायर का पैरामीटर निकालने आ जाएगा। उसके बाद आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे, जो हमारी इसी से रिलेटेड है कि आपको पैरामीटर निकालना है इन सभी फिगर्स का। ठीक है, आपको लेंथ दी हुई है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल गिवन है और उनकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। उसके बाद है फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के अलग अलग आपको मेजरमेंट दिए हुए हैं साइड्स के। नेक्स्ट है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, आपको साइड बतानी है, आपको पैरामीटर गिवन है तो आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों एरिया। व्हाट इज एरिया? एरिया इज अ स्पेस ऑक्यूपाई बाय अ क्लोज प्लेन फिगर। जो क्लोज प्लेन फिगर होते हैं उसमें जो आपकी शेप स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो जो मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं एरिया। ठीक है, जिसकी यूनिट हम कैसे करेंगे? स्क्वायर में कंसिडर करेंगे। कंसिडर अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी आपकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। इट डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल स्क्वायर्स।
इट इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स, और इसे हमने स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। ईच स्क्वायर मेजर 1 सेंटीमीटर, और जो ये है हर एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का होता है। देयर आर 35 स्क्वायर इन ऑल, तो उसके अंदर जो होंगे 35 स्क्वायर होंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा रेक्टेंगल है, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, और स्क्वायर इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो इसमें 35 स्क्वायर्स आएंगे। सो द यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट, जो यूनिट हम यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए, एरिया के लिए, तो वो स्क्वायर होगी, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सो द एरिया ऑफ लार्जर सरफेस इज मेजर्ड इन स्क्वायर किलोमीटर, और अगर आपको बड़े सरफेस की मेजर करनी है एरिया, तो हम स्क्वायर किलोमीटर लेंगे। अगर हम बात करें बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का निकालना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट द स्क्वायर फॉर अ मेजरिंग द एरिया ऑफ लार्जर सरफेस। अगर आपके पास स्मॉलर सरफेस है तो आप तो काउंट कर सकते हैं स्क्वायर्स, बट लार्जर सरफेस में पॉसिबल नहीं है कि आप स्क्वायर काउंट करें। सो वी नीड अ फॉर्मूला, तो हमें एक फॉर्मूले की नीड होती है। In the given rectangle, there are 7 squares along its length and 5 square along its breadth, ठीक है। 7 स्क्वायर हैं उसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली, 5 स्क्वायर्स हैं उनकी ब्रेथ के अकॉर्डिंग। if we multiply 7 into 5, so we get the total number of unit square each enclosed by the rectangle। हमें सिर्फ उसी रेक्टेंगल का मिलेगा, बट हमें विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमारे एरिया के बराबर होगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कहलाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। यानी कि 7 स्क्वायर हमारे लेंथ के बराबर है, 5 स्क्वायर हमारे ब्रेथ के बराबर है। सो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, विच इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है इतना। अब आते हैं बच्चों और बात करते हैं हम अपनी किस पे, इस सेम है, अगेन आपको दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम के तरीके से। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कार्डबोर्ड हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 2 मीटर लॉन्ग एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि लेंथ और ब्रेथ आपको यहाँ पर दे दी गई है एक रेक्टेंगल की। सो आपको यहाँ पर इसका पेरीमीटर निकालना है, क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, ठीक है। सो आप इसे कंप्लीट करिएगा। आप देख सकते हैं 2 मीटर और 225 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सो हमारी जो मेजर करने वाली यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, इन अ स्क्वायर द लेंथ इज इक्वल टू द ब्रेथ, लेंथ हमारी ब्रेथ के बराबर होती है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, साइड इनटू साइड, जैसे हम लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं तो यहाँ पर साइड इनटू साइड कर देंगे। सो हमारा स्क्वायर का एरिया बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। सो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपको यहाँ पर गिवन है 9 सेंटीमीटर आपको साइड गिवन है, तो आपको एरिया निकालना है, तो साइड इनटू साइड यानी कि 9 इंटू 9 करेंगे, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर में आपका एरिया आ जाएगा। ओके, तो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, इसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ दीज शेप्स, आपको इन शेप्स का एरिया निकालना है, लेंथ बतानी है, ब्रेथ बतानी है और एरिया बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर एरिया निकालिएगा। उसके बाद स्क्वायर का गिवन है साइड्स, तो आप उसका स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। उसके बाद आते हैं बच्चों वॉल्यूम पे। वी आर फैमिलियर विद द स्पेसेस ऑफ सम सॉलिड शॉन बिलो, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर सॉलिड शेप गिवन है, हम इनके स्पेस से क्या है फैमिलियर है। नाउ क्यूब है हमारे पास, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस, इनमें से हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी अपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस लेता है, घेरता है, ठीक है। बिगर ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई लेस स्पेस, बड़ा ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पेस लेगा, छोटा ऑब्जेक्ट कम स्पेस लेगा। सो द अमाउंट और मेजर्स ऑफ द स्पेस, जब हम स्पेस की जो अमाउंट को मेजर करते हैं बच्चों, वो ही हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है, सॉलिड शेप्स का या सॉलिड फिगर का। सो द कॉन्सेप्ट that volume is the amount of space occupied by an object. So जो वॉल्यूम होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो उस स्पेस की अमाउंट को मेजर करना कहलाता है जो भी कोई ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। सो अंडरस्टूड वेल यूजिंग डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग वाटर प्ले,
ठीक है, वाटर से प्ले करते हुए व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर विच इज ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर, ठीक है, आप कोई ऐसा कंटेनर रख दीजिए जो कि वाटर से ऑलरेडी फुल हो, सम वाटर विल ओवरफ्लो, तो कुछ आपका पानी बाहर निकल जाएगा, बिकॉज इट्स स्पेस हैज बीन टेकन, क्योंकि उसका स्पेस किसी और चीज ने, ऑब्जेक्ट ने ले लिया है, बाय द ऑब्जेक्ट्स प्लेस इनटू द कंटेनर, ठीक है, जो भी कंटेनर में आपने रखा है। क्लियर है? So the level of water in the bathtub rises when a child sits in the water, यानी कि जब आप टब को भर देते हो, बाथ टब को, और फिर आप उसमें कोई बच्चा जाता है तो वो क्या होता है, पानी बाहर आ जाता है, ओवरफ्लो होता है। इट इज़ हैपनिंग बिकॉज द चाइल्ड्स बॉडी इज टेकन अप स्पेस, क्योंकि चाइल्ड की बॉडी क्या करती है, स्पेस ले लेती है वाटर टब में जाके, इट हैड बीन बिफोर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बच्चों यूनिट ऑफ वॉल्यूम। हमने देखा वॉल्यूम क्या होता है, एग्जाम्पल से सीखा, अब हम सीखेंगे वॉल्यूम की यूनिट। फॉर एक्सप्रेसिंग वॉल्यूम वी यूज क्यूबिक यूनिट, तो हम क्या करते हैं, क्यूबिक यूनिट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ वॉल्यूम कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, क्यूबिक मीटर, यानी कि CUM, क्यूबिक को CU लिखेंगे, मीटर्स को M। क्यूबिक सेंटीमीटर में भी होता है जो कि CU और CM में होता है। नाउ कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप में अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो आप किस तरीके से उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वी नो दैट अ क्यूबॉइड इज अ 3D फिगर, ठीक है, हम जानते हैं 3D फिगर है, सो उसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है एंड हाइट होती है, आर गिवन एंड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, और वो बाउंडेड होता है, ठीक है, बंधा हुआ होता है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से, ठीक है। सो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन बाय, वॉल्यूम निकालनी है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो आप इन तीनों की ही मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ 17 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका पास कोई क्यूबॉइड है जिसकी जो लेंथ 17 सेंटीमीटर है, विड्थ आपकी 20 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन पे। सो आपका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने का वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इनके प्लेस पर आपकी जो भी मेजरमेंट है वो रख दीजिए, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और जैसा कि हम जानते हैं ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमें ये सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, जब आपके पास कोई क्यूब शेप में ऑब्जेक्ट होगा कि या डाइस होगा, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होंगी, तो आप किस तरीके से उनका वॉल्यूम निकालेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। वी नो दैट अ क्यूब इज अ स्पेशल 3D फिगर, ठीक है, ये स्पेशल 3D फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल इट्स डायमेंशनल लेंथ विड्थ एंड हाइट आर सेम, सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है, क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, जैसे कि रेक्टेंगल में 3 चीज़ें होती हैं हमारे, अब क्यूब में भी, सॉरी क्यूबॉइड में 3 चीज़ें होती हैं, हमारे क्यूब में भी 3 चीज़ें होती हैं, जैसे साइड इंटू साइड इंटू साइड। एग्जाम्पल से समझते हैं। सो यहाँ पे आपको गिवन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग ईच एज मेजर 9 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड, यानी तीनों साइड की मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल होंगी, विच इज इक्वल्स टू 729 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप बच्चों आपको यहाँ पे वॉल्यूम और एरिया दोनों में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से हम इनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एग्जांपल्स को भी लेके चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ओके, सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है बच्चों, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, आपको क्यूबॉइड का निकालना है, आपको यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों आपका कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एजेस, आपको क्यूब निकाल के वॉल्यूम निकालना है जिसकी एजेस गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है, आप इन्हें सॉल्व करिएगा, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।